एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 37 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने जस्ट स्टार्ट लिया था और उसमें मैंने बड़ा फोकस किया था आप लोगों को फार्मूला याद करने पर। फार्मूला होपफुली आप लोगों को काफ़ी हद तक याद हो गए होंगे। मैं ये सारे फार्मूला इकट्ठे आप लोगों को रिवाइज 4.2 एक्सरसाइज से पहले एक दफ़ा करवाऊंगा। फ़िलहाल मैं इस एक्सरसाइज में जो यूज़ हो रही हैं उनका सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। 4.2 में तो तकरीबन सबका यूज़ है। यही वजह है कि 4.2 के साथ मैं वो वाले फार्मूलाज एक दफ़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को रिवाइज़ करवाऊँगा। और आज हम 4.1 एक्सरसाइज को फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे उसको हम चलते हैं उसी एक्सरसाइज में। तो इसमें एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। वैसे आई डू एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने ये 2 पार्ट्स होपफुली इंशाल्लाह अच्छे से तरीके से कर लिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद मेरा इसको बोर्ड पे डिस्कस करना भी ज़रूरी है। 7 पार्ट है इसका। 64x5 माइनस दिस इज 64x5 और माइनस 64x और डिनोमिनेटर में है 8x² प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2। अगेन वही बात, स्लोएस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना इस क्वेश्चन का पर्पस था। उसके लिए क्या करते थे हम, इसको एज मच एज पॉसिबल फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज करने में कंसर्न फार्मूला अप्लाई किए जाते हैं और जो रेलेवेंट टर्म्स हैं वो कैंसल आउट हो जाती थी। न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो 64x कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद रिमेनिंग क्या हुआ, x4 माइनस 1। कॉमन लेने वाला काम बेटा आप लोग क्लास 6 से कर रहे हैं, होपफुली आता होगा। इसके बावजूद मैं रफ में एक दफ़ा फिर थोड़ी डिटेल से बता देता हूँ। 64x5 माइनस 64x में सबसे पहले तो कांस्टेंट 64 ही कॉमन आ गया, राइट। उसके बाद x5x इनमें से जो लोएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो कॉमन लिया जाता है, वो कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं हम, विद इन ब्रैकेट ये किया जाता है कि कॉमन आने वाला एक्सप्रेशन एक्चुअली फिर हर टर्म से डिवाइड होता है। अब 64x को जब हम 64x5 से डिवाइड करेंगे वर्चुअली, नॉट फिजिकली, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मामूली कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकते हैं। तो जब हम 64x को 64x5 से डिवाइड करेंगे तो 64 से कैंसल्ड। x5 को x से डिवाइड किया तो पावर न्यूमरेटर में जाके कम होके रिमेनिंग x4 ही बचेगा ना, माइनस सेकेंड टर्म तक जब पहुंचेंगे तो 64x को 64x से ही डिवाइड करके कैंसिल होके रिमेनिंग 1 ही तो आएगा, ठीक है। आई नो कि इतनी डिटेल की मुझे ज़रूरत नहीं थी बताने की, फिर भी मैंने एहतियातन बताया, कुछ बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अदरवाइज कॉमन लेने वाला काम तो आप क्लास 6 से कर रहे हैं। इस ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 8 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग सिमिलरली x² प्लस 1, और सेकेंड ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग x प्लस 1। अब न्यूमरेटर में 64x अभी तो एज इट इज। अब x4 माइनस 1 पर वही फार्मूला
जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को रिकॉल करवाए थे, दोबारा करवा देता हूँ। एक तो था a प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वन था a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड वन था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये थर्ड फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बिटवीन नेगेटिव साइन है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि थर्ड फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो उस फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे। नाउ x4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ही स्क्वायर है एंड यू नो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1 तो 1 का ही स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर में ये कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 16 रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये 16 इस 64 से कैंसिल होके न्यूमरेटर में 4 बचा, x है। अब इस पर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज सपोज टू बी ए, दिस इज सपोज टू बी बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम, कैंसल्ड, रिमेनिंग न्यूमरेटर 4x और इस पर वंस अगेन वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फिर से वही सिचुएशन, टू परफेक्ट स्क्वायर्स के बिटवीन नेगेटिव साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। पहले तो हम उस फॉर्म में लेकर आएंगे, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x एंड 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 1 है। अब ये हो जाएगा 4x, न्यूमरेटर फॉर्मूला अप्लाइड, दिस इज सपोज टू बी a, दिस इज सपोज टू बी b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बिकम्स a प्लस b इंटू a माइनस b। डिनोमिनेटर इज x प्लस 1। अब x प्लस 1 से कैंसिल, रिमेनिंग आंसर इज 4x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। यहाँ तक आंसर काफ़ी है। या मैक्सिमम क्या कर सकते थे आप, ब्रैकेट एक्सपेंड करके 4x स्क्वायर माइनस 4x, वो भी गलत ना होगा, बट ये ज़रा समेटा हुआ बेटर आंसर है। लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 8 पार्ट। दिस इज 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ रहा है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में एक्चुअली इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो थर्ड वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम देखें, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3x और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर बना बनाया है। डिनोमिनेटर एज इट इज, उस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखें तो एग्जैक्ट वो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, टू परफेक्ट स्क्वायर्स के बिटवीन नेगेटिव। दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज सपोज टू बी बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स, दिस इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। आपके सामने मैं कॉल ए बी की टर्म्स पे कर रहा हूं, लेकिन लिख मैं रहा हूं रेलेवेंट एक्सप्रेशंस। ए बी की टर्म्स में इसलिए बोल रहा होता हूं कि जरा फॉर्मूला रिकॉल होता चला जाता साथ साथ। डिनोमिनेटर एज इट इज
4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ये छोटी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं। ये लगानी क्यों पड़ी? इस प्लस की वजह से नहीं, इसकी वजह से, इस माइनस से साइन चेंज करनी है। दिस इज 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। रीअरेंज कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि किससे कैंसिल हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और ये 4 पहले लिख लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जैसा बन रही है। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली अलाइक, कैंसल्ड, रिमेनिंग आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो ये एक्सप्रेशन आपका रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेल्युएट ए पार्ट में रिक्वायर्ड है आपको एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड, यानी एक तरह से ये रिक्वायर्ड है आपको। और इसके ए पार्ट के फर्दर 2 पार्ट्स हैं और इसके फर्स्ट पार्ट में एक्स की वैल्यू गिवन है 3, y is given to be -1 and z is given to be -2। तो इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्सप्रेशन क्या था? एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह उसकी वैल्यू 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y की जगह उसकी वैल्यू -1 -2 और z की वैल्यू -2 और डिनोमिनेटर में xz, x इज 3, z इज -2। आपने नोट किया मैंने वैल्यूज़ पुट करने के लिए स्पेशली ब्रैकेट्स का यूज़ किया। बेटा ब्रैकेट यूज़ करना काफ़ी सेव कर देता है, सिक्योर कर देता है इसको। साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन डालते हैं तो बच्चे साइन की कोई ना कोई मिस्टेक कर जाते हैं, तो ब्रैकेट ज़रा इसको सेव कर देता है। नाउ दिस इज 3 क्यूब इज 27 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके -27 प्लस 4 ओवर -6। अब प्लस माइनस माइनस साइन लेकिन ग्रेटर टर्म का रहेगा। 27 में से 4 माइनस करके 23 ओवर -6। ये नेगेटिव से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 23 ओवर 6, राइट जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ही ए पार्ट का जिसमें रिक्वायर्ड था एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, वेयर एज इसका सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू गिवन है आपको -1, y is given to be -9 and z is given to be 4। अब इसमें क्या होगा? एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी। x की जगह -1
क्यूब, y की जगह -9, -2 और z की जगह 4, डिनोमिनेटर xz, x की वैल्यू -1, z की वैल्यू 4। अब ये हो जाएगा नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट, वही रूल फिर से याद दिला रहा हूँ, पॉजिटिव का कोई भी एक्सपोनेंट हो जाए इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, नेगेटिव का इवन एक्सपोनेंट होगा, इवन नंबर एक्सपोनेंट होगा 2, 4, 6, 8 वगैरह, देन इट बिकम्स पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव का एक्सपोनेंट ऑड नंबर है देन इट रिमेन्स नेगेटिव। तो नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, और 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, तो इट्स -1, -1 का क्यूब -1 इंटू -9 और ये मल्टीप्लाई होके -8, डिनोमिनेटर इनका प्रोडक्ट -4। अब ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 9, -8 ओवर -4, और 9 - 8 इज 1 ओवर -4। इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है, या यूं भी लिख सकते हैं, -1/4 लिखते हैं, एक ही बात है, डजेंट मैटर, फ्रैक्शन पूरी नेगेटिव है। यहां तक लिख देंगे तो भी ठीक है, यहां तक भी आंसर काफी रहेगा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है अब, जिसमें एक्सप्रेशन चेंज है। अब बी पार्ट में आपको रिक्वायर्ड है, बी पार्ट एक्सप्रेशन है x² y³ -5z4 ओवर xyz, ये रिक्वायर्ड है। जबकि x की वैल्यू गिवन है 4, y is given to be -2 and z is given to be -1। अब एक्सप्रेशन क्या था, x² y³ -5z4 ओवर xyz इज इक्वल टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, x की जगह 4, y की जगह -2 -5, z की जगह -1, एक्सपोनेंट 4, और डिनोमिनेटर में xyz, x इज 4, y इज -2 एंड z इज -1। ये हो जाएगा 4² इज 16। नेगेटिव का ऑड एक्सपोनेंट कीप्स इट नेगेटिव, तो 2 का क्यूब 8, तो -2 क्यूब बिकम्स -8 -5 इंटू, अब नेगेटिव का ये इवन एक्सपोनेंट है, तो इवन एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव मेक्स इट पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज, डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर में इनका प्रोडक्ट -128 मल्टीप्लाई करके देखा, और -5 डिनोमिनेटर 8। अब ये हो जाएगा सम माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ग्रेटर टर्म नेगेटिव का, तो इनको प्लस किया तो 133/8। यहाँ तक भी आंसर काफ़ी है। मिक्स नंबर फ्रैक्शन में आप आंसर लिख देते हैं, वो भी ठीक है। इवन अगर आप इसको डेसिमल में भी लिख देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है तो भी ठीक है। तो यहाँ तक लिख देना भी सफिशेंट होता है। अब इस क्वेश्चन करने के बाद ज़रूरी है कि मैं आपको वो एग्जांपल बताऊं जो बोर्ड में भी आ चुकी हुई है, इस क्वेश्चन से रेलेवेंट है। डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज इस टाइप से रिलेटेड है, इसलिए वो इसके साथ करवाना ज़रूरी है। वो है बुक पेज 81 पर है। और एग्ज़ाम्पल है इसकी, जस्ट एग्ज़ाम्पल है, एक्सरसाइज उसकी नंबरिंग नहीं दी गई, 4.1 एक्सरसाइज से जस्ट बिफोर है। और वो क्या है, एवेल्यूएट करने को कहा गया है। एक्सप्रेशन है 3
एक्स स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 और डिनोमिनेटर में है 5 एक्स प्लस वाई और गिवन क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू -4 एंड y इज गिवन टू बी 9। एक्सप्रेशन से स्टार्ट लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट वाई प्लस 6 ओवर 5 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 एक्स की जगह -4 स्क्वायर, वाई की जगह 9 प्लस 6 डिनोमिनेटर 5, x के रिप्लेसमेंट -4 और y की जगह 9। ये हो जाएगा 3 -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16, स्क्वायर रूट 9 इज 3 प्लस 6 5 और ये 9 - 4 बिकम्स 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 48, 48 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 144 प्लस 6 आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25, द सम 144 प्लस 6 इज 150 ओवर 25 और डिवाइड करके आंसर 6। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, और वो मुझे काफ़ी हद तक आपको डेप्थ में जाके बताना होगा क्योंकि इसके एलसीएम लेने में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, वैसे बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन है। फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट तो बहुत आसान है, 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। सबसे पहले अगर आप नोट करें तो इसके डिनोमिनेटर, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स तकरीबन अलाइक हैं, एग्जैक्टली अलाइक नहीं है, तकरीबन अलाइक है। और फ़र्क किस बात का है? साइन का। इसमें 2x पॉजिटिव है, 3y नेगेटिव है, इसमें 2x नेगेटिव है, 3y पॉजिटिव है। तो इन्हें एग्जैक्टली एक जैसा बनाने के लिए अलजबरा में बेटा ये स्टेप आपको काफ़ी बार करना पड़ता है कि दो एक्सप्रेशंस में सिर्फ साइन एक चेंज हो। साइन अगर प्रॉब्लम कर रहा हो तो हम क्या करते हैं, किसी एक एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, उसके सारे साइन चेंज होके दोनों एक्सप्रेशंस एक जैसे बन जाते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, 15 ओवर 2x माइनस 3y का तो एज इट इज रखा, -4 ओवर, अब अगर इनमें से एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो उससे साइन चेंज होके नेगेटिव 2x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव 3y क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। अब ऐसा करने से जिस तरह से नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होता है, सिमिलरली नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव ही होता है। तो दिस इज 15 ओवर 2x माइनस 3y, और नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव का भी आंसर पॉजिटिव, 4 ओवर 2x माइनस 3y। अब इस स्टेप के बाद, इस प्रैक्टिस के बाद आपने देखा दोनों डिनोमिनेटर्स एग्जैक्टली सेम, तो कॉमन डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर एज एलसीएम आ जाएगा, ईजीएस्ट एलसीएम की टाइप 2x माइनस 3y, और न्यूमिनेटर चूंकि प्लस है सिंपली एड अप हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर एग्जैक्टली अलाइक होते हैं तो न्यूमिनेटर जस्ट इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो 15 प्लस 4 इज 19 ओवर 2x माइनस 3y।
नेक्स्ट पार्ट से प्रॉपर एलसीएम लेना स्टार्ट है। सेकेंड पार्ट, दिस इज 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। जब डिनोमिनेटर्स एग्जैक्टली अलाइक नहीं होते तो उस सूरत में उनका प्रोडक्ट एलसीएम आ जाता है। नॉट नेसेसरीली के प्रोडक्ट आता है, सम केसेस में थोड़ा डिफरेंट भी आता है, लेकिन मोस्टली प्रोडक्ट वाला ही काम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब मैं थोड़ा सा कांस्टेंट नंबर्स के साथ कंपेयर करते हुए आपको अगर रिकॉल करवाऊं रफ वर्क में, रफ वर्क में अगर आप देखें, मैं थोड़ा उससे कंपेयर करके बताना ज़्यादा बेहतर लगेगा। 3/2 प्लस 4/5 है। इसका एलसीएम हम कैसे लेते थे? इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 10। तो वही काम तो इसमें भी करेंगे। इन डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। एक्चुअली एलसीएम होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल द एक्सप्रेशंस। उसके कॉमन अनकॉमन सब का प्रोडक्ट। कॉमन इनमें है कुछ नहीं, एज अनकॉमन इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट तो एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट में हम क्या करते थे? डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम डिवाइड होता था। 2 डिवाइडेड बाय 10 इज 5। जो आंसर आता था 5, उसको क्या करते थे हम? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15 प्लस सिमिलरली डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम। 5 को 10 से डिवाइड किया, आंसर 2। अब इस 2 को क्या करेंगे? न्यूमरेटर 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 ज़र 8, तो प्लस करके 23/10। यही काम यहां करेंगे। डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम। आई रिपीट, डिनोमिनेटर जैसे इसमें था ना, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम, जो आंसर आता था वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, वही काम डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम। ड्यूरिंग दैट डिवीजन 1 माइनस 2x से कैंसिल। बेटे फिजिकली कैंसिल नहीं करना, ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में चल रही है। तो 1 माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होते हुए। क्या आंसर आएगा? 1 प्लस 2x। अब वो जो आंसर आता था वो क्या होगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो जब 1 प्लस 2x से ही मल्टीप्लाई होगा, वी गेट 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। राइट? क्लियर है बेटा? सिमिलरली माइनस, उसी तरह जैसे हम सेकेंड फ्रैक्शन में किया था, तो डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम। ड्यूरिंग दैट डिवीजन 1 प्लस 2x से कैंसिल। क्या आंसर आया? 1 माइनस 2x। उस 1 माइनस 2x को क्या करेंगे? न्यूमरेटर यानी 1 माइनस 2x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x बिकम्स 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। राइट? एक बार फिर मैं ये स्टेप, या बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रिपीट करेंगे तो वो खुद ब खुद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। हाउ कम्स? इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इस पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज सपोज टू बी a, दिस इज सपोज टू बी b। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस, उस पर भी तो फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का। दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज सपोज टू बी b।
तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर थर्ड फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a plus b into a minus b becomes a square minus b square. अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाली ब्रैकेट्स एक्सपेंड करेंगे. 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 4x स्क्वायर. न्यूमरेटर की ब्रैकेट्स एक्सपेंड की, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा. 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर. अब पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल, पॉजिटिव 4x स्क्वायर नेगेटिव 4x स्क्वायर से कैंसिल, रिमेनिंग 4x प्लस 4x बिकम्स 8x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 4x का स्क्वायर, और ये इसका मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आंसर है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट. दिस इज थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6. भाई बिफोर दैट कि हम इसका एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, बिफोर दैट कि हम इनका एलसीएम लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज मच एज पॉसिबल फैक्टराइज होना चाहिए. इस पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, इस पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला फॉर्म में. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5. डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर एंड 36 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6. सेकेंड फ्रैक्शन फैक्टराइज नहीं हो रही, एज इट इज रहेगी. एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6. अब इन पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर फॉर्मूला. This is supposed to be a, this is supposed to be b. A square minus b square becomes a plus b into a minus b. Denominator a plus b into a minus b. Second fraction as it is, x plus 5 over x plus 6. अब आप इनका एलसीएम ले सकते हैं. इनके एलसीएम में x प्लस 3 एज अ कॉमन फैक्टर और ये अनकॉमन, ये हो गया एलसीएम. अब वही एलसीएम का प्रोसीजर जो हमने कांस्टेंट नंबर में सीखा, क्या करेंगे? डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम. ड्यूरिंग दैट डिवीजन ये पूरा ही इससे कैंसिल, आंसर 1. अब वो 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम. x प्लस 6 से कैंसिल, रिमेनिंग x माइनस 6. जो आंसर आया वो क्या होगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6. अब सॉल्व करने के, सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं. चाहे तो यहीं एक्सपेंशंस कर लें,
लेकिन इसका एक शॉर्टकट और आसान भी है। डिनोमिनेटर तो बेटा ऐसे एज इट इज ही रहेगा, x + 6 इंटू एक्स माइनस 6। न्यूमिनेटर में x + 5 कॉमन आ गया, रिमेनिंग x - 5 माइनस x - 6। अब x + 5 एज इट इज, इनकी ब्रैकेट्स एक्सपेंड, x - 5 माइनस x + 6 ओवर x + 6 इंटू x - 6। पॉजिटिव x नेगेटिव x से कैंसिल, दिस इज x + 5 और 6 - 5 इज 1 ओवर x + 6 इंटू x - 6। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होके न्यूमिनेटर एज इट इज x + 5 ओवर डिनोमिनेटर x + 6 इंटू x - 6, राइट। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट तक कर लिया। रिमेनिंग पार्ट, जैसा कि मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि आप लोग कोशिश ज़रूर करें, अपने रजिस्टर्स पर इनको प्रैक्टिस करें, हो जाए बहुत अच्छी बात, अदरवाइज़ बोर्ड पे मैंने डिस्कस तो करनी है, लेकिन कोशिश करें आप ज़्यादा एफर्ट करके इनको खुद करने की कोशिश किया करें, वो एक ज़्यादा अच्छा आप सीखेंगे। बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।